Hello student, this is the third chapter of geography. The name is Natural Vegetation and Wildlife Resources. Student, in the previous chapter we discussed about the important natural resource just like the land, soil and water. In this chapter same we discuss about the other natural resources just like the natural vegetation and wildlife. In this chapter, we discuss the natural vegetation, distribution of natural vegetation, types of forest, importance of forest fire, causes of forest fire, prevention and control of fire, wildlife, distribution of wildlife in India, importance of wildlife. फर्स्ट भी डिस्कस अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन. स्टूडेंट, आप अपने आसपास जो डिफरेंट ग्रीनरीज देखते हैं वो सब नेचुरल वेजिटेशन में आ जाते हैं. जैसे दे रहा है ऑल राउंड अस वी सी वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन ग्रो नेचुरली. दिस आर इज सीन इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्कैम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज एंड हर्ब्स. दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस शेल्टर्स, देयर प्रोडक्ट एंड एस्थेटिक्स ब्यूटीज ऑल्सो. यानी देखा जाए जो हमारे आसपास डिफरेंट जो ग्रीनरीज दिखाते हैं ये डिफरेंट टाइप से होते हैं. ग्रासेस भी होते हैं, फॉरेस्ट यानी बड़े ट्रीज भी होते हैं, स्क्रब्स यानी छोटी मोटी झाड़ियाँ भी होती है, और साथ साथ देखेंगे तो ये सब मिलके जो हर्ब्स और ये ट्रीज और ग्रासलैंड ये सब कॉमनली बुलाया जाता है या कहा जाता है नेचुरल वेजिटेशन. ये एक तरह से देखेंगे इंपॉर्टेंस होते हैं जो कि हमको शेल्टर देते हैं, वाइल्ड लाइफ को शेल्टर देते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं जिसको कि हम डिफरेंट टाइप में डिफरेंट वे में इन डेली लाइफ में यूज करते हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. Dear student, the types of natural vegetation depends mainly on temperature and moisture. Accordingly, vegetation is grouped into four major types. These forest, ग्रासलैंड, स्कर्ब्स, टुंड्रा वेजिटेशन. देखा जाए तो स्टूडेंट जो वेजिटेशंस होते हैं यानी जो भी ग्रीनरीज होते हैं वो एक तरह से सॉइल, मॉइस्चर, रेनफॉल, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं. जहाँ पर जैसा बारिश जहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ पर टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा उसके हिसाब से आपको नेचुरल वेजिटेशन भी डिफरेंट टाइप के मिलते हैं. जैसे कि आप देखेंगे यदि आप रेगिस्तान में चले जाओ तो वहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है तो वहाँ पर कैक्टस टाइप के वेजिटेशन मिलते हैं. पर यदि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर डेंसी फॉरेस्ट मिलते हैं, बड़े बड़े ट्री या घने जंगल मिलते हैं. तो ये डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट्स पे, रेनफॉल पे, सॉइल पे. इस बेस पे देखा जाए तो नेचुरल वेजिटेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 4 टाइप में डिवाइड किया गया है. फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्कर्ब्स एंड टुंड्रा वेजिटेशन. फर्स्ट इज द फॉरेस्ट प्रेजेंट इन एरियाज इन द हैवी रेनफॉल. यानी फॉरेस्ट जो डेंसी फॉरेस्ट उस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पर नमी होता है, पानी बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे एरियाज में डेंसी फॉरेस्ट एरियाज पाए जाते हैं, घने जंगल पाए जाते हैं. जैसे कि आप देखेंगे तो मेघालय, आसाम एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय स्टेट, सेम लाइक इज द वेस्टर्न घाट ऑफ जस्ट लाइक इज द केरला, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर एवरग्रीन डेंसी फॉरेस्ट पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज द ग्रासलैंड. Present in this region of moderate rainfall, these trees, grassland and short and majority of this area covered with long and short grasses. Grassland ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर कि टेम्परेचर न बहुत ज़्यादा न कम, रेन बारिश बहुत ज़्यादा न कम होते हैं. ऐसे एरियाज में ट्रीज बहुत कम होते हैं पर बड़े बड़े ग्रासेस से कवर होते हैं ह्यूज एरियाज. और जैसे कि पेरिस रीजन जो कि क्लास 7 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, पेरिस ग्रासलैंड. ये ग्रासेस देखा जाए तो काफ़ी हाइट होते हैं, लगभग एक इंसान के बराबर. एवरेज हाइट सपोज दैट 6 फीट हाइट के भी ये होते हैं. नेक्स्ट इज द स्कर्ब. द प्रेजेंट इन दिस रीजन ऑफ ड्राई एरिया ऑफ लो रेनफॉल, द एरिया ऑफ ड्राई एंड हैव थ्रोनी स्कर्ब्स एंड कर्व्स. यानी देखेंगे जो ये जो एरियाज है जहाँ पर बारिश बहुत कम होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो ऐसे एरियाज में आप देखेंगे तो ऐसे एरियाज में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके जो थ्रोनी फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैसे डेजर्ट एरिया, जैसे कि जहाँ पर रेगिस्तानी एरियाज जो होते हैं जहाँ पर बारिश कम होता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो ऐसे एरियाज में इस टाइप के वेजिटेशन पाए जाते हैं. जैसे कि कैक्टस हो गया, आपका डेट्स हो गया. नेक्स्ट इज द टुंड्रा vegetation. Present in very cold polar region in comprise the moisture and lichens and surface is almost barren without any greens cover, almost entirely covered with snow. यानी ऐसे एरिया जहाँ पर कि बहुत ठंडी पड़ती है, जैसे कि टुंड्रा रीजन या नॉर्थ पोल या साउथ पोल स्पेशली, और हाई माउंटेन एरियाज जहाँ की साल भर बर्फ पड़ती है और जो सरफेस होता है वो स्नो से कवर होता है. ऐसे एरियाज में बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ वेजिटेशन पाए जाते हैं, जैसे मॉसेस एंड लीचेंस. यानी
देखा जाए तो ऐसे एरियाज को टुंड्रा वेजिटेशन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो स्टूडेंट एरियाज के हिसाब से वेजिटेशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फॉरेस्ट, स्क्रब्स, ग्रासलैंड एंड टुंड्रा वेजिटेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। स्टूडेंट पहले हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट को देखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट देखा जाए तो 1/3 एरियाज क्या है, ये एक तरह से कवर है आपका हमारे फॉरेस्ट एरियाज से। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड किया। फर्स्ट इज द प्रोडक्टिव फंक्शन। प्रोडक्टिव फंक्शन मीन्स जैसे कि फॉरेस्ट हमको डिफरेंट थिंग्स मिलते हैं, जैसे कि टिम्बर, वुड्स, पेपर, फ्रूट्स, नट्स, एसेंशियल ऑयल, हर्ब्स, स्पाइसेस एंड बैम्बूज ऑल्सो, जिसको कि डिफरेंट वे में यूज किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बनती है। देखा जाए बहुत सारे ऐसे ऑयल जैसे सैंडल यूज है जिसका यूज होता है कॉस्मेटिक्स एंड सोप्स बनाने में। फ्रूट्स एंड नट्स, पेपर ऑल्सो बनाने में भी वुड्स का यूज होता है। साथ साथ हम लोग देखेंगे तो जो टिम्बर मिलता है उसको हम फर्नीचर या अदर काम में यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव मतलब फॉरेस्ट क्या होता है, सॉइल इरोजन्स को भी रोकता है, यानी फॉरेस्ट के जो पेड़ जो रूट्स होते हैं वो एक तरह से मिट्टी को इरोज होने से रोकते हैं। साथ साथ देखेंगे तो रेगुलेटिव फंक्शन, और ये देखा जाए जो फॉरेस्ट होते हैं एक तरह से शेल्टर का भी काम करते हैं। जो वाइल्ड लाइफ है उनको एक तरह से शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ रेगुलेटरी फंक्शन यानी ये CO2 एंड O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का जो अमाउंट है इसको बैलेंस करता है, इसको मेंटेन करता है हमारे एटमॉस्फेयर में। Then student, in this video, the first video in this chapter, we discuss about the definition of forest, as well as we discuss about the distribution of forest and importance of forest. Next video we discuss about the types of forest. In this video we discuss exercise portion. The complete exercise portion means filling the blanks, true, false, and multiple choice question and submit. Then thank you.